ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भागवत का कृष्ण महातत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है। उसकी भक्ति हमें अहम की संकुचित परिधि से निकालकर आनंदमय, शिवमय, सत्यमय और सौंदर्यमय अनंत चिदाकाश में लीन होने में समर्थ करती है और हमारे जीवन का कल्याण करती है। और इसी के साथ मैं आपको आज श्रीमद् भागवत महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि इसको सुनने मात्र से हमारे जीवन का कल्याण होता है। और इसकी पहली कथा है भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य की कथा। एक समय नैमिषारण्य में सोनकादि 88 सहस्त्र ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब आप परम प्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन कीजिए जो भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस घोर कलिकाल में मनुष्य अपने अज्ञान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि में लिप्त हो प्रपंचों में ग्रस्त होकर राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं। यही कारण है कि उनको सुख नष्ट हो गया है और वे आठों प्रहर दुख में ही व्याकुल रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के निमित्त भगवान के किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत चरणों में भक्ति एवं प्रीति उत्पन्न होकर सुख की प्राप्ति हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषियों, आप लोगों ने कलयुगी जीवों के उद्धार के निमित्त जो सुंदर बात कही है वह निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए हैं उनके उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा ही है, जिसे भगवान वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर वास करने लगे, उस समय श्री सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की इस परम मनोहर कथा को सुनाना आरंभ किया था। उसी समय की एक घटना यह भी है कि देवताओं ने अमृत का कलश लिए हुए श्री सुखदेव जी के पास आकर यह कहा कि हे महामुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए तथा इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत का पान कराइए। तब देवताओं की बात सुनकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम्हारे इस अमृत को पीने से मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, जबकि ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह भगवत चरित्र रूपी कथा का अमृत है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही जीव को अमृतत्व प्राप्त होता है। वह मुक्ति पद पाकर आवागमन से भी छूट जाता है। अतः इस पर विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत का परित्याग कर कथा अमृत को ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि अमृत और कथा अमृत में उतना ही अंतर है जितना कि कांच तथा मणि में होता है। श्री सुखदेव जी के मुख से यह शब्द सुनकर देवतागण निराश हो लौट गए। इतनी कथा सुनाने के उपरांत सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, सनकादि ऋषीश्वरों ने देवर्षि नारद को भागवत की कथा सुनाने के पश्चात कथा विधि का भी वर्णन किया था। सूत जी के मुख से यह सुनकर सौनकादि ऋषियों ने अपनी शंका के समाधान के हेतु बीच में ही प्रश्न किया, हे सूत जी, महामुनि नारद जी तो किसी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं है, फिर वे इस सप्ताह पारायण से सुनने के लिए एक स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहरे रहे कि श्री सनकादिक का दर्शन भी परम दुर्लभ है। भला उनकी भेंट नारद जी से किस प्रकार हुई तथा यह सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर संपन्न हुआ था, हमें यह बताने की कृपा कीजिए। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय सनक, सनंदन, सनातन तथा सन्नत कुमार ये चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम में जा पहुंचे। वहां नारद जी पहले ही से उदास बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार मलिन देखकर वे नारद जी से पूछने लगे, हे देवर्षि, आप इस प्रकार उदास होकर यहाँ किस चिंता में बैठे हैं? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता का कारण आपके सम्मुख प्रकट करता हूँ, उसे ध्यान धर कर सुने। मैंने काशी, गोदावरी तथा गया आदि संपूर्ण तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर पहुंचकर यह देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारी जीव माया में इस प्रकार लिप्त है कि उन्होंने सत्य, तप, आचार, दया आदि शुभ कर्मों को त्याग ही दिया है।
सब लोग केवल अपना पेट भरने की चिंता में ही लगे हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का आश्रय लेते हैं, अपने माता पिता की सेवा से भी विमुख रहते हैं तथा धन के लालच में अपनी पुत्रियों को नीच कुल के व्यक्तियों में बेच देते हैं। जहाँ भी देखिए वही मलेच्छ तथा शूद्रों की बुद्धि दिखाई देती है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर सब लोगों को अपने धर्म से पतित देखकर जब मथुरापुरी में यमुना तट पर पहुंचा तो वहां मुझे एक और भी अधिक आश्चर्य की बात दिखाई दी। मैंने देखा एक युवती स्त्री नदी के तट पर बैठी हुई रो रही है तथा उसके पास ही दो वृद्ध मनुष्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। ज्यों ही उसने मुझे देखा त्यों ही खड़ी होकर मुझसे कहने लगी, हे महाराज, आप क्षण भर यहाँ ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़भागिनी हूँ जो मैंने यहाँ आपके दर्शन प्राप्त किए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तू कौन है और ये जो दोनों पुरुष अचेत पड़े हुए हैं ये कौन है? वह बोली, हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। आप जिन 5 स्त्रियों को मेरे पास बैठी हुई देख रहे हैं यह गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए आ उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक देश में सयानी हुई। कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही, फिर गुजरात में पहुंचने पर बूढ़ी हो गई। परंतु अब जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मुझे फिर से तरुणावस्था प्राप्त हो गई है। मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े हैं। इनमें बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रही है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप ही देखिए, ये कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हैं परंतु मैं तरुणी बनी हुई हूँ। अब इस सब का क्या कारण है वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, उस स्त्री रूपी भक्ति ने जब मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया, हे भक्ति, घोर कलयुग के आगमन के कारण तेरी तथा ज्ञान एवं वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में आने के कारण जहाँ भक्ति प्रधान है, तू तो तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता, इसी से वे बूढ़े तथा निर्बल हो गए हैं। यह सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने दया करके उसे जीवित क्यों छोड़ दिया था, जिस पर दया दिखाने के कारण सब लोगों का धर्म तथा कर्म नष्ट हो गया? उसको तो मार देना ही हितकर था। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, राजा परीक्षित ने कलयुग में एक विशेष गुण के कारण ही उसे जीवित छोड़ दिया था। वह विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में सहस्त्रों वर्षों तक जप तप ज्ञान दान तथा धर्म कर्म करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता था वही फल कलयुग में केवल भगव नाम का भजन कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में केवल भजन कीर्तन से ही प्रसन्न होकर श्री नारायण मुक्ति भुक्ति प्रदान कर देते हैं। परंतु दुख की बात यही है कि कलयुग वासी आदमियों से यह सहज बात भी नहीं बन पाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कर्तव्य कर्म त्याग कर क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में भर गए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग कर दीन दुखियों को सताने में ही संलग्न है। वैश्यों ने अपनी व्यवसाय में ईमानदारी को तिलांजलि दे दी है। वे मिथ्या भाषण तथा अधर्म से धन संचित करने में ही दिन रात लगे रहते हैं। शूद्रों ने सेवा के स्थान पर उच्च वर्णों का अपमान करना ही अपना ध्येय बना लिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोह पास से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवान नाम का जप करे तथा उनके गुणों का श्रवण एवं स्मरण करे। यह सुनकर भक्ति ने कहा, हे मुनि, आप धन्य हैं, आप सबका संकट दूर करते हैं, अतः अब मेरा भी संकट दूर कीजिए तथा ज्ञान वैराग्य को तरुणावस्था प्राप्त करवाइए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ।